हेलो बच्चों, फिजिक्स डेरिवेशन सीरीज के लेक्चर नंबर 28 में आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इस वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के रे डायग्राम को समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम इसके मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करेंगे और हम यहाँ मैग्नीफाइंग पावर दो डिफरेंट केस में कैलकुलेट करने वाले हैं। पहला हमारा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर जो कि 25 सेंटीमीटर पर होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा जब हम मान के चलेंगे हमारा इमेज कहाँ बन रहा हो, इन्फिनिटी पर बन रहा हो, ठीक है। और साथ ही में हम मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेंगे माइक्रोस्कोप के ट्यूब लेंथ के टर्म में भी। क्लियर है? तो वीडियो लेक्चर में ध्यान से बने रहो, ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए बात को? तो देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा कि हम जानते हैं ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि छोटे ऑब्जेक्ट के इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है हमें, है ना, हाईली मैग्नीफाई कर देता है, ठीक है। जैसा कि बायो लैब में इस्तेमाल किया जाता है इसका। समझ गए बात को? अब यहाँ मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन लिख रखा है, ठीक है। तुम इसे नोट कर लोगे कॉपी में, मैं तुम्हें इसे डायरेक्ट समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो तुम देखो, यहाँ जो तुम देख रहे हो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेंसेज का सेटअप है, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट लेंस तुम देख रहे हो ये हमारा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका साइज सेकंड वाले लेंस के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है, ठीक है। और इस लेंस को हम लोग बोलते हैं आईपीस। आईपीस बोलो या फिर आई लेंस बोलो, समझ गए। और ये दोनों ही हमारा कन्वर्जिंग लेंस है और इन दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो सेम होता है। समझ गए बात को? अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ प्लेस होता है, ठीक है। जैसे तुम देखोगे तो माइक्रोस्कोप तुम्हारा कुछ ऐसा होता है ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, तो इस जगह पर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और यहाँ पर तुम्हारा आई लेंस होता है जहां से तुम इमेज देखते हो। समझ गए बात को? इसलिए इसे हम बोलते हैं आई लेंस या फिर आई पीस बोला जाता है। समझ गए बात को ना? कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम लिख लेते हैं मान लो C1 और आई लेंस जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम लिख लेते हैं C2। क्लियर है? अब देखो, अब हमें करना क्या है कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑप्टिकल लेंस के फोकल लेंथ से कुछ दूरी पर है, प्लेस्ड है। समझ गए? इसके फोकस से कुछ दूरी पर, ताकि इसका जो इमेज है वो रियल इमेज बन सके, ठीक है। तो हम इमेज बनाने के लिए ए से एक लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, ताकि ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से गुजर सके, ठीक है। दूसरा जो लाइट रे है वो हम इंसिडेंट कराएंगे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो डायरेक्टली पास होगा, है ना, डायरेक्ट पास करेगा और इस पॉइंट पर जाकर के मीट करेगा। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, हम देख पा रहे हैं, और रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। अब इसे हम नाम देते हैं ए डैश का और ये हो गया हमारा बी डैश। यहां तक बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट लेंस के सामने हमें एक ऑब्जेक्ट रखना है, ठीक है, उसके फोकल लेंथ से थोड़ी दूरी पर, ठीक है। और वहां से फिर हम लाइट रे भेजेंगे और उसके इमेज को फॉर्म कराएंगे। इस जगह पर हमारा इमेज फॉर्म कर गया। अब देखो, अब ये आई लेंस के लिए ये जो हमारा इमेज बना है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। समझ गए बात को? ठीक है। और इसके इमेज को अब जब हम बनाएंगे फाइनली, तो वो जो हमारा इमेज बनेगा वो फाइनल इमेज बनेगा। क्लियर है? अब देखो, आइलैंड से जो इमेज बनाना है वो हमारा वर्चुअल इमेज होना चाहिए, ठीक है। वो इधर कहीं बनेगा, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमें वर्चुअल इमेज बनाना है तो हमारा जो ये इमेज ये बना है हमारा, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो ये इसका ऑब्जेक्ट की तरह जो काम कर रहा है इसे हम प्लेस करेंगे सेकंड वाले यानी आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकल लेंथ के बीच में। तो मान लो इसका फोकल लेंथ हम यहाँ बना देते हैं, ये एफ ई हो गया, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है इसे हम लिख लेते हैं एफ ओ, मान लो हम एफ ओ लिख लिए। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब इसका इसका इमेज हमें बनाना है, तो ए डैश से तुम लाइट भेजो। पहला लाइट रे हम भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई लेंस के ऊपर कुछ इस तरीके से, और क्योंकि ये पैरेलल जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकल लेंथ से गुजरेगा, है ना, फोकस से गुजरेगा। किसके फोकस से? आई लेंस के फोकस से, ठीक है। ये आई लेंस के फोकस से निकल गया। दूसरा लाइट रे हम भेजेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसके ऑप्टिकल सेंटर से आगे चला गया। अब हम इसे यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब हमारे आंख पर इसका लाइट कहीं मीट करता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, तो हमारा आई क्या करेगा, इसके इसके जो दोनों रेज है इसको बैक ट्रेस करेगा, पीछे की तरफ भेजेगा, ठीक है। और पीछे की तरफ भेज करके कुछ इस जगह पे इसे मीट कराएगा। समझ में आ गया? और यहां पर हमारा बनेगा फाइनल इमेज। क्लियर है? तो ये वाला जो हमारा पॉइंट हो गया वो ए डैश का इमेज बन रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ए डबल डैश। और यहाँ इमेज तुम देखोगे कुछ इस तरीके से बन रहा है, इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज बन रहा है, ठीक है।
और ये हमारा बी पॉइंट का, इसे हम बोल देंगे बी डबल डैश। समझ में आ गया? ये पूरा रे डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे, ठीक है। उसका इमेज हमारा बना ए डैश बी डैश। अब ये ए डैश बी डैश जो है वो आई लेंस के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम लाइट रे भेजेंगे पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस से, जो इसके फोकस से गुजरेगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। क्योंकि ये कहीं मीट करता नजर नहीं आ रहा, तो हमारा आई जो है इसके लाइट रे को पीछे रिट्रेस करेगा, और जहां मीट करेगा वहां इसका बनेगा फाइनल इमेज, ठीक है, जिसे हम नाम देंगे ए डबल डैश और बी डबल डैश को। तो ये इसका रे डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। अब हमें इसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पहले कुछ डिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा ओ, सॉरी यू ओ, इसे हम यू ओ लिख लेते हैं, ठीक है, इस डिस्टेंस को। और ये जो हमारा फोकस है ये हो जाएगा एफ ओ, इसका फोकल लेंथ हो गया। क्लियर? अब इससे जो इमेज बन रहा है, इसके इमेज डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेते हैं वी ओ, ठीक है। और क्योंकि ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा वी ई, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब ये जो हमारा फाइनल इमेज बन रहा है, अब जरा तुम सोचो ये मिनिमम कहाँ तक बनना चाहिए? तो ये मिनिमम बनना चाहिए हमारे डिस्टिंक्ट लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे, यानी 25 सेंटीमीटर डी पर, तभी हम इसे प्रॉपर देख पाएंगे। इससे पहले बनेगा तो हम देख नहीं सकते। तो हमारा मिनिमम ये जो दूरी है ये कितना होना चाहिए? डी होना चाहिए। समझ गए बात को? तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डी। यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम इसके मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ रखा है, तुमने देख रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो, ये एंगल हमारा होता है बीटा, ये एंगल हमारा होता है अल्फा, ठीक है। अब ये एंगल बन कहाँ रहा है, देखो जरा। तो बीटा एंगल जो हमारा है, जहां तुम्हारा इमेज बन रहा है ना, फाइनल इमेज ए डबल डैश, यहां से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर तक के बीच का एंगल, ठीक है। यहां से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक लाइन खींचो, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा बीटा। अब ये आई लेंस से एंगल बनाना है, आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। क्यों ऐसा हमने बोला यहाँ पर? यहाँ तो हमारे पास बोला गया था डेफिनेशन में आई के साथ बनाना है। तो जब तुम देखोगे तो तुम माइक्रोस्कोप से जब तुम देखते हो तो तुम्हारा आंख कहाँ होता है? बिल्कुल आई लेंस के पास होता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ से एंगल बनाते हैं। तो ये एंगल हो गया हमारा बीटा, ठीक है। अब यहां तुम देखोगे तो हमारा अल्फा एंगल जो वो ऑब्जेक्ट से बनना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ प्लेस है, हम यहाँ से ऐसे बनाएंगे, लेकिन ये गलत है। हमें क्या करना होता है? एक एजम्पशन लेना होता है कि मान लो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो भी इसी पोजीशन पे प्लेस्ड है जहां पर तुम्हारा फाइनल इमेज बन रहा हो, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया बी डबल डैश, और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर ले आएंगे, इस जगह पर, ठीक है। हम मानेंगे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है। समझ गए? ये हमारा हो गया A1, इसे मान लो, ठीक है। अब तुम यहां से इसे मिला दो C2 तक, ठीक है। ये जो एंगल तुम्हारा बन रहा है ना, ये एंगल तुम्हारा हो जाएगा अल्फा एंगल। समझ गए बात को? ठीक है। अब देखो, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों बहुत ही छोटा एंगल होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा। एंगल अप्रोक्सीमेशन पिछले 3-4 लेक्चर से हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब tan बीटा कैसे फाइंड होगा? तो देखो जरा, ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए डबल डैश बी डबल डैश C2, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश और C2, ठीक है। यहां हमारा एंगल बन रहा है बीटा, ठीक है। तो tan बीटा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश C2 tan बीटा हमारा हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई C2 बी डबल डैश, ठीक है। C2 बी डबल डैश हो गया। अब तुम देखोगे हमें फाइंड करना है tan अल्फा। tan अल्फा के लिए कौन सा ट्रायंगल हम लेंगे? तो A1 बी डबल डैश और C2, ये ट्रायंगल एज्यूम कर लो, ठीक है। तो हमारा ये ट्रायंगल हो गया यहां से ऐसे A1 बी डबल डैश C2, ये एंगल हो गया हमारा अल्फा। तो यहां लिखोगे इन ट्रायंगल A1 बी डबल डैश C2 tan alpha will be equal to A1 by B double dash, sorry, A1 B double dash divided by C2 B double dash। अब तुम देखोगे
A1 B डबल डैश की जगह पर हम AB लिख सकते हैं क्या? AB, क्योंकि दोनों तो सेम लेंथ का है, तो इसके जगह पर हम लिख लेंगे AB डिवाइडेड बाई C2 B डबल डैश। समझ गए? अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें? tan बीटा की जगह पर हम लिखेंगे A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई C2 B डबल डैश, और ये tan अल्फा जब तुम यहाँ लिखोगे तो ये डिवाइड में है, इधर हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो इसे हमें रिवर्स करना होगा, यानी C2 B डबल डैश डिवाइडेड बाई AB। अब तुम देखोगे C2 B डबल डैश C2 B डबल डैश कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला? A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई AB। ठीक है, A डबल डैश B डबल डैश क्या है हमारा? फाइनल इमेज का हाइट, और AB क्या है? ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी ये हमें क्या मिल रहा है? मैग्निफिकेशन एक तरीके से मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसे हम चेंज करके लिखेंगे। इसे हम कैसे लिखेंगे देखो जरा यहाँ पर, तो इसे अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा A डबल डैश B डबल डैश है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई AB है, इसे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे A डैश B डैश के साथ। ठीक है, A डैश B डैश के साथ। अब मान लो इसे हम उठा करके इस जगह पर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर अगर हम लिख देंगे तो हो जाएगा ये A डैश B डैश, और यहाँ जो AB था उसे यहाँ ले आओ। समझ गए बात को? ये डबल डैश ना, तो यहाँ अब जब ये इस तरीके से लिखा गया तो तुम देखोगे A डबल डैश बाई A डैश B डैश जो है, ठीक है, A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई A डैश B डैश, जो ये तुम्हारा क्या बन रहा है यहाँ पर देखोगे तो आई लेंस जो है, आई लेंस का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये इमेज हाइट हो गया, यानी A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाई A डैश B डैश जो है, तो ये चीज जो तुम देख रहे हो ये आई लेंस के लिए ये इमेज हाइट है और ये ऑब्जेक्ट हाइट है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का अगर फॉर्मूला तुम ध्यान करोगे तो ये क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन यही होता है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? आई लेंस का ये लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, ये वाला वैल्यू। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, तो यहां हम लिखेंगे m इज इक्वल m e इंटू ये a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ए बी, तो a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ए बी, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का A डैश B डैश जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है। ठीक है, और AB जो है, AB ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या हो गया? मैग्निफिकेशन हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? MO लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या दिख रहे हैं कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ME इंटू MO। अब ये कंडीशन निकल के आया, अब इसे हमें यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना होगा। समझ गए? तो हमारे पास जो फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल कर आया है वो है m इज इक्वल एम ई इंटू एम ओ। अब तुम देखोगे तो एम ई जो है वो मैग्निफिकेशन है आई लेंस का। अब आई लेंस का तुम बिहेवियर देखो, ये किसके जैसा है? ये बिल्कुल तुम्हारे सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह है। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में ऐसा ही इमेज बन रहा था, है ना? बस इसे उलट दो, ऊपर की तरफ था ये केस। ठीक है, और वहां पर सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो हमारा मैग्निफिकेशन था, ठीक है, वो हमें क्या मिला था? m इज इक्वल 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, तो हम जो ये हमारा आई लेंस जो है उसके मैग्निफिकेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं एम ई इज इक्वल 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ ई। एफ ई क्या हो गया? इसका फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ तक है ना, ये एफ ई यहाँ है और ये C2 यहाँ है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ ये फोकल लेंथ हो गया आई लेंस के लिए। ठीक है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे एम ई के जगह पर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, और अब तुम देखोगे तो ये जो एम ओ है ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया, और हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो वो एक नॉर्मल लेंस की तरह काम कर रहा है, और लेंस का जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला उसे हम क्या लिखते हैं? v बाई यू लिखते हैं, है ना? v बाई यू, तो हम वही यहाँ पुट करेंगे। तो अब हमें यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास v जो है वो किस तरफ है? तो इधर हमारा लाइट रे जा रहा है, तो ये इधर सारा डिस्टेंस पॉजिटिव, ये इधर सारा डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए v जो है वो क्या हो जाएगा? ये vo हो जाएगा, vo पॉजिटिव में होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे vo। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो mo के जगह पर हम लिखेंगे vo डिवाइडेड बाई, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इस तरफ से मेजर करना है, यानी माइनस में, यहाँ लिखेंगे माइनस uo। ठीक है, तो mo इज इक्वल vo डिवाइडेड बाई माइनस uo, तो यहाँ हो जाएगा हमारा vo डिवाइडेड बाई माइनस uo, और इसे हम लिखेंगे माइनस vo डिवाइडेड बाई uo, और यहाँ 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला जो हमें मिल गया।
समझ गए बात को। अब यहाँ जो माइनस है ये तुम्हें बता रहा है कि ये तुम्हारा वर्चुअल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। यहाँ तुम्हें कोई भी अब माइनस प्लस लिख के नहीं सॉल्व करना, जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे। समझ गए, हमने ऑलरेडी यहाँ पर सारा साइन कन्वेंशन ले रखा है, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हारा रिजल्ट निकला, ये तुम्हारा रिजल्ट वी ओ यू ओ के टर्म में निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे चेंज करेंगे, फोकल लेंथ के टर्म में भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें एक एजम्पशन यहाँ पर फिर से लेना होगा। समझो यहाँ पर ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा गया ए बी, ये कहाँ रखा गया है, यू ओ पर रखा गया है, ठीक है। अब क्योंकि इसका ये जो कंडीशन होता है ना, ये कंडीशन में क्या होता है कि हमारा मान के हम चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही पास है फोकस के, ठीक है। फोकस के बहुत ज्यादा पास होता है। अगर फोकस के बहुत ज्यादा पास होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट लिख सकते हैं, क्या एफ ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें ये एजम्पशन लेना होगा और यहाँ हम लिखेंगे कंडीशन कि एज द ऑब्जेक्ट, तो हमारा यू नॉट बन जाएगा यू नॉट नियरली इक्वल टू एफ नॉट, ठीक है। यू नॉट की जगह पर हम नियरली क्या लिखेंगे, एफ नॉट लिखेंगे। अब एक और चीज को यहाँ समझो, जो हमारा ट्यूब लेंथ होता है ना, उसे समझना। ये जो तुम दोनों लेंस देख रहे हो ना, ये दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये ट्यूब के अंदर होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये एक ट्यूब होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये लेंथ जो है ये फिक्स होता है, ठीक है। हम वैरी क्या कराते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है ये माइक्रोस्कोप में ऐसे लगा रहता है, इसका हाइट हम चेंज करते रहते हैं ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है। इसे हम कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं, तो ये वाला लेंथ हमारा चेंज होता है, बट इनके बीच का लेंथ चेंज नहीं होता, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। समझ गए। और ये जो ट्यूब लेंथ है ये किसके बराबर है, वी नॉट प्लस वी नॉट, और इसे देखोगे तो तुम्हारा यूई, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा यूई है ये इस आई लेंस के बहुत पास होता है, ठीक है। मतलब यहाँ करीब इधर कहीं बन रहा होता है एक्चुअल केस में, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा एल लेंथ जो पूरा हुआ, जिसे हम लिखेंगे वी नॉट प्लस यूई, इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वी नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इमेज हम मान के चलते हैं यहाँ कहीं बनेगा इधर बहुत पास, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका फोकल लेंथ भी बहुत छोटा होता है, समझ गए ना, ये कंडीशन होता है, फोकल लेंथ बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो हम ये जो टोटल इन दोनों के बीच का लेंथ है, यानी ट्यूब लेंथ जो है, इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, वी नॉट लिख सकते हैं, ऐसा एज्यूम करके कि ये इमेज बहुत पास बन रहा हो। तो यहाँ हमें एक और कंडीशन लिखना होगा कि एज द इमेज, एज इमेज यहाँ लिख लो ए डैश बी डैश फाउंड वेरी क्लोज टू आई लेंस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वी नॉट जो है हमारा वो नियरली इक्वल है एल के बराबर, ठीक है। यानी एल जो हमारा होगा, ये जो लेंथ है, ये डायरेक्टली हम किसके बराबर लिखेंगे, ट्यूब लेंथ के बराबर, ठीक है। तो अब तुम देखोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला ये क्या बन रहा है, तो अब तुम्हारा फॉर्मूला बनकर आ रहा है एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट के जगह पर तुम्हें लिखना है एल, सॉरी ये माइनस अभी नहीं लगाना, यहाँ पर तुम लिखोगे वी नॉट के जगह पर डायरेक्ट एल लिखोगे, और यू नॉट के जगह पे एफ नॉट लिखोगे, और एफ नॉट भी माइनस की तरफ ही है ना, निगेटिव डायरेक्शन में मेजर होगा, क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा माइनस एफ ओ, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई। समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा जो फॉर्मूला निकला, ये निकल कर आ रहा है तुम्हारा किसके रिस्पेक्ट में, ट्यूब लेंथ के रिस्पेक्ट में और फोकस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फोकल लेंथ के। यहाँ तुम्हारा ये हो गया एफ नॉट ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंथ का, और ये एफ ई तुम्हारा हो गया आई लेंस का फोकल लेंथ, क्लियर। अब अगर मान लो कि तुम्हारा इमेज जो है वो कहाँ बन रहा हो, इन्फिनिटी पर, तो उस केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन जो होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जो होगा, ठीक है, वो होता है हमारा फॉर्मूला डी बाई एफ। और यहाँ हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप कौन बना हुआ है, आईपीस है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे डी बाई एफ ई डायरेक्ट, ठीक है। तो अब हमारा जो मैग्निफिकेशन निकलेगा किस केस के लिए, जब हमारा इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा हो, हम ऐसा मान रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे एम ओ, या फिर तुम डायरेक्ट देखोगे तो ये जो तुम्हारा फॉर्मूला निकल कर आया है एल बाई माइनस एफ नॉट, और ये वाला जो पूरा टर्म है ये तुम्हारा टर्म क्या था, एम ई था। तो यहाँ एम ई के जगह पर हम लिखेंगे डी बाई एफ ई। तो तुम्हारा फॉर्मूला फाइनल क्या बना, एल, यहाँ माइनस लगा लो, डी डिवाइडेड बाई एफ ओ इंटू एफ ई। समझ गए। तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ गया जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ठीक है, मैग्निफिकेशन का, जब वो इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा हो। अब तुम देखोगे, तुम ये एफ नॉट और एफ ई को, यानी एफ ओ और एफ ई, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, और फोकल लेंथ ऑफ एफ ई हो गया तुम्हारा आई लेंस, ठीक है। इन दोनों के वैल्यू को जितना छोटा रखोगे तुम्हारा इमेज उतना बड़ा, उतना ज्यादा मैग्निफाइड बनेगा, समझ गए। क्योंकि एल तो कांस्टेंट है, डी भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एफ
ई, एफ ओ और एफ ई, ये हमारे हाथ में हम जितना भी इसको रख सकते हैं, ठीक है, जितना छोटा रखेंगे उतना मैग्नीफाइड हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये माइनस साइन सिर्फ तुम्हें बता रहा है वर्चुअल इमेज यहाँ पर तुम्हारा बन रहा है। क्लियर है? आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया हो। इसमें हमने सारा केस स्टडी कर लिया। मैग्निफिकेशन का कुल हमने 3 फॉर्मूला कैलकुलेट किया, ठीक है, 3 फॉर्मूला कैलकुलेट किया यहाँ पर मैग्निफिकेशन के लिए, और ये रे डायग्राम हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना कि सर समझ में आया। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें हम और भी सारे डेरिवेशन डिराइव करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के।